नमस्कार, मैं सनत शर्मा। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हरिद्वार जिले में प्रारंभ हो चुके हैं, प्रशासन द्वारा लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर हम आज अलीपुर गांव में बहादुराबाद ब्लॉक के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ बैठे हैं फिलहाल जयदेव जी, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर चुनाव की तैयारी में हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और पहले ऐसी क्या खामियां रहा है पाई जो वह जनता को अपनी ओर नहीं ला पाए। जी जयदेव जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। मेरे गांव में पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं जयदेव सिंह, मैं गांव सभा प्रधान पद के लिए पहले भी 2 बार प्रयास कर चुका हूँ। जी। दरअसल ये है कि जो हमारे मुद्दे हैं गांव के, तो लोग व्यक्तिगत मुद्दों की तरफ ध्यान देते हैं और जो हम तरह तरह के टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे जो मतलब अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं। हाँ। जो सामाजिक अपना स्थिति सुधारनी है गांव की, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अभी। जी। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो अब तक के जो गांव के प्रधान चुने गए हैं, वो इसके बारे में जानकारी कम रखते थे। जी। तो दरअसल मौलिक अधिकार ही नहीं हम ले पाते। जैसे हमारी सड़क है, वो कभी भी चलने लायक रहती नहीं। पिछले 10-12 साल से तो इतनी बदहाल हमारी सड़क है। हमारे कई बच्चे जो कि कोई पेपर देने जा रहा है, कोई नौकरी के पेपर देने जा रहा है, ऐसे ऐसे भी भयानक एक्सीडेंट हुआ है जिनके जीवन लीला अधर में लटक गई। जैसे कि अभी हमारी टीम अलीपुर गांव में पहुंची है और हमने यहाँ की सड़कों की हालत देखी है, बड़ी खस्ता है। तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे और क्या जैसे कि क्या कारण रहे है होंगे सुधार नहीं हो पाए जो अब तक इस गांव के अंदर नहीं हुए? कुछ तो जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी इस तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। और उनके जो ये समझे कि चापलूस टीम होती है उनकी, उस टीम ने उनको सही रिपोर्ट नहीं दी और वो अपने अपने कामों में मस्त हैं। और जो हमारी जनता है वो इस तरह पिसती रहती है और हमेशा से ही जो है हम नुकसान में ही चले जा रहे हैं। हमारे अच्छा, आपने मन बनाया है कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है अलीपुर से, तो आपका राजनीतिक कैरियर क्या है? और यदि आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो जनता की कैसे सेवा कर पाएंगे और फिलहाल आप मौजूदा कैसे टाइम दे पाएंगे जनता को? देखिए, वर्तमान में तो मेरे पास समय ही समय है। मैं 24 घंटे घर से खाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कमाने खाने लायक हैं और वो अपने काम में मस्त हैं और वही मेरी रोजी रोटी चला रहे हैं, मुझे खाना दे रहे हैं, रहना दे रहे हैं। तो इस तरफ से तो मैं बेफिक्र हूँ। अब ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है अपना, तो उस अनुभव का फ़ायदा मेरे गाँववासी उठाएं, उनको तो मिले। आप अपना अगला जीवन जो है गांव की सेवा में लगाना चाहते हैं? मैं एक तरह से समाज सेवा करना चाहता हूँ। और ये भी ये कि जो आम आदमी खून पसीने की कमाई से टैक्स दे रहा है, उसके टैक्स का जो हमारा हिस्सा बनता है, वो हमारे पास जो पहुँचता है, उसमें हमारे तक पहुँचने से पहले उसमें बंदर बांट हो जाती है। अच्छा, कई बार आपने पहले भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा है, तो कमियाँ कहाँ रही है? कहाँ आपको ऐसा लगता है कि जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? क्या वजह रही होगी? नहीं, जनता व्यक्तिगत रूप से तो मेरे ही साथ रहती है। बस उनको जो भयभीत कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, चापलूस लोग भी काफ़ी हैं जो उनको भयभीत करके और ये कह देते हैं कि क्योंकि मेरे अंदर है, मैं हूँ जागरूक किस्म का आदमी। दूसरी चीज़, जो भी बाहर से योजनाएं आती है, विकास की योजना, पंचायत के लिए पंचायत के लिए जो पंचायत के माध्यम से विकास की योजनाएं हैं, इनमें पारदर्शिता की एकदम कमी है। मनमाने ढंग से वो विकास कार्य को नाम पे जो पैसा लाते हैं और उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है, उपयोग कम होता है। साफ सफाई की क्या स्थिति है अलीपुर के अंदर? साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है। नाम मात्र के लिए यहाँ कुछ सरकार की तरफ से जो डब्बे दिए गए थे, ट्रैक्टर के पीछे लगा के कूड़ा ट्रॉलियाँ दी गई थी, ट्रॉलियाँ टाइप की, उनको महंत जी के आश्रम में खड़ी कर दिया गया, वो जंग लग के सड़ गया। हमने आप ही के गांव में थोड़ा सर्वे भी किया है, उसमें कुछ युवाओं का आरोप है पूर्व प्रधान के ऊपर कि उन्होंने जहां उनका घर है उसके आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा विकास की ओर ध्यान दिया है, बाकी जो और हरिजन बस्ती है उनकी ओर भी कोई विकास का ध्यान नहीं दिया है। ना सड़कों पर ध्यान दिया है उनके यहाँ पर, ना गलियों पर बनवाने पर, ना पानी की व्यवस्था ध्यान दी गई है। ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो ये प्रत्यक्ष में है ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अपने तरफ से जो है उन पे आरोप तो नहीं लगाना चाहूँगा।
पर उन्हें जो है पारदर्शिता अपने काम में ग्रामीणों का कहना है, हम लानी तो चाहिए। ग्रामीणों के कहने हाँ। पर आपसे नहीं, जो ग्रामीण कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, जी वो देखने में आ रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे भाई थे। जी। लेकिन जो भी किया उन्होंने ठीक नहीं किया, विश्वास में नहीं लिया आम आदमी को। अब आने वाले चुनाव लगभग नज़दीक हैं, उसके बाद ही कुछ समाधान शायद हो पाए, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को एक अच्छा प्रतिनिधि प्रधान चुनना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद गांव का विकास हो पाए। अन्यथा गांव की स्थिति जो विकट होती जा रही है वह आने वाले समय में शायद और भी दयनीय हो जाए, या गांव में ऐसी जैसे सुविधा साफ सफाई की नहीं हो पा रही है, महामारी फैले, बीमारियां फैले, या इसके लिए गांव वालों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने वोट के अधिकार को जानना होगा, और इसके द्वारा ही एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर अपने गांव समाज को अच्छी दिशा और दशा देनी पड़ेगी।